हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यूजीसी की तरफ से कि आपका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिया गया है, या ये कह सकते हैं नेट का ही जो एग्ज़ाम है वही आपका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया है एडमिशन फॉर पीएचडी के लिए। तो जैसे कि आप सभी ने देखा है या आपको पता होगा कि कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज़ या डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट लेती थी आपका पीएचडी एडमिशन के लिए। पर इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए यूजीसी ने एक थर्ड कैटेगरी अपनी कट ऑफ में निकाली है, जिसमें अगर आपके मिनिमम नंबर होंगे जो भी कट ऑफ में बनेगा उससे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। और आपको कोई भी एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी या किसी भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट का। तो आप देख सकते हैं ये जो कैटेगरी है ये किस किस के लिए है, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यूजीसी ने यहाँ पे बोला हुआ है यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआर नेट, गेट, सीड, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इनको कॉमन बनाने के लिए या इनके थ्रू जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें एक नई कट ऑफ आएगी, वो ये। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे टू हेल्प द स्टूडेंट विद वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी एज ए पार्ट ऑफ implementation of National Education Policy NEP 2020, the Commission in its 578 meeting held on 13 March decided from the academic session 24-25 onwards, the net score can be used for admission of PhD program in place of एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटी। यानी अब जो आपकी कट ऑफ आएगी एक थर्ड कट ऑफ आएगी जिससे आप सिर्फ पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी का नहीं देना होगा। इसको मैं और अच्छे से समझा देता हूँ आपको। अगर आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दिखा रखी थर्ड कैटेगरी। पहली कैटेगरी तो आपको पता है कि आपकी जीआरएफ वाली कैटेगरी होती है, जिससे आपका जीआरएफ मिलता है। आपको दो कैटेगरी में कट ऑफ आती थी और साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते थे। सेकंड कैटेगरी में क्या होता था कि आपको जीआरएफ तो नहीं मिला पर आपका एलएस क्वालिफाई हो जाता था, यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते थे। पर थर्ड कैटेगरी में क्या होगा कि आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं पर ना ही आपका जीआरएफ है और ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। यानी आपको पीएचडी प्रोग्राम तक के लिए बस एडमिशन मिल सकता है उस कट ऑफ से। तो ये थर्ड कैटेगरी आ गई है। इसको और समझेंगे आप तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है साफ साफ। तो इस टेबल में आप देखिए, अगर आप पहली कैटेगरी में आपका नंबर आता है तो आपको जीआरएफ भी मिलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल भी हैं और पीएचडी में भी एडमिशन आपको मिलेगा। सेकंड कैटेगरी में आपको जीआरएफ नहीं मिलेगा, यानी कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं और पीएचडी एडमिशन भी आप में भी एडमिशन आप ले सकते हैं। थर्ड कैटेगरी में आप देखेंगे ना आपको जीआरएफ मिलेगा ना आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, पर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। तो ये थर्ड कैटेगरी अब आपके आने वाले एंट्रेंस टेस्ट या आने वाले जो भी फॉर्म आएगा उसमें ऐड होके आएगी और आपको पूरा अच्छे से क्लियर होगा। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं एक बार आपको ये पढ़ा देता हूँ। फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड, 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू ऑफ एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। तो कहने का मतलब है अगर आप सेकंड या थर्ड कैटेगरी में हैं तो आपके टेस्ट स्कोर को ही 70% वेटेज दी जाएगी और बाकी 30% आपके इंटरव्यू को दी जाएगी। और ये लिखा हुआ भी है द पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड द मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू। और एक और चीज़ है जो सबसे ज़रूरी यहाँ पे है, वो आप देख लीजिएगा, द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड। यानी अगर आप सेकंड कैटेगरी में या थर्ड कैटेगरी में विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर द एडमिशन ऑफ पीएचडी। तो अगर आप चाहे सेकंड कैटेगरी में थर्ड कैटेगरी में, पर अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है इन कैटेगरी से तो 1 साल तक ही आपका स्कोर वैलिड है या 1 साल तक ही आपके मार्क्स वैलिड है। ये ध्यान रखिएगा। सेकंड कैटेगरी में आप एलएस के लिए एलिजिबल हैं और एलएस तो लाइफ टाइम तक चलेगा, पर मार्क्स सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए 1 साल तक वैलिड है। और ये सब आपका पूरा नोटिफिकेशन जल्दी अपलोड भी हो जाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे ugcnet.nt.nic.in में, इसे आप देख लीजिएगा। बाकी ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।